नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड को दी 206 एम्बुलेंस की सौगात। दरअसल बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को आधुनिक सुविधा से लैस 206 एम्बुलेंस की सौगात दी है। 206 एम्बुलेंस में 51 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सिस्टम मौजूद है और 131 बेसिक लाइफ सिस्टम शामिल है। आपको बता दूं, 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट की भी शुरुआत मुख्यमंत्री, जिसके लिए स्माइल फाउंडेशन OMU ने किया है। आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने ममता वाहन ऐप, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना और आयुष्मान ऐप का भी शुभारंभ किया है। साथ ही राज्य के 38 दंत चिकित्सकों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा है कि आज स्वास्थ्य विभाग के इस कार्यक्रम में कई चीजें देखने को मिली है। वहीं आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि एम्बुलेंस का संचालन नए ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा को सरल और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और राज्य के जन जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देखभाल एक चुनौतीपूर्ण विषय है, इसलिए हम स्वास्थ्य सुविधा को सरल और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राज्य के युवाओं को रोजगार देने का है। ऐसे में फिलहाल सभी पंचायतों में दवा दुकान खोलने की हमारी कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि इसमें सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मा की डिग्री की जरूरत नहीं रहेगी। पढ़े लिखे शिक्षित युवा दवा दुकान चला सकेंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड में भव्य मेडिकल कॉलेज की शुरुआत जल्द ही करेंगे, जिसमें वैश्विक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बाबूलाल मरांडी को 29 साल बाद झारखंड की कमान, बीजेपी ने चला बड़ा दांव। दरअसल बता दूं, झारखंड की राजनीति में एक बड़े बदलाव ने राजनीतिक सरगर्मी तपीस और बढ़ा दी है। भाजपा ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा संगठन में फेरबदल कर दिया है। 29 साल के बाद एक बार फिर संथाल परगना आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी को पार्टी ने भाजपा प्रदेश संगठन की कमान सौंपकर बड़ा दांव खेला है। आपको बता दूं, संघ विहिप और भाजपा बीजेपी संगठन के तपे तपाई कार्यकर्ता से नेता बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि आने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनाव भाजपा पूरी शिद्दत के साथ लड़ने की तैयारी में है। सरायकेला मामला, तरवेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा और 15,000 का लगा जुर्माना। दरअसल बता दूं, सरायकेला के धतकेडी गांव में वर्ष 2019 में हुई तरवेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में ADJ 1 अमित शेखर की कोर्ट ने 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने 27 जून को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 2 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। दरअसल बता दें, कोर्ट ने जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई है उनमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनामो प्रधान विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंदन महाली, कमल महतो, मदन नायक और महेश महाली के नाम शामिल है। इन्हें IPC की धारा 304, 323, 325, 341, 295A और 149 के तहत दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई। झारखंड में अब संविदा महिला कर्मियों को मिलेगी पुत्र अवकाश, सीएम हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। दरअसल बताओ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्ति महिला कर्मियों को पुत्र अवकाश से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। अब संविदा पर नियुक्ति महिला कर्मियों को पुत्र अवकाश का लाभ होगा। मालूम हो कि पूर्व में संविदा पर नियुक्ति महिला कर्मियों को पुत्र अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था। यह मामला जब मुख्यमंत्री संज्ञान में आया तो उन्हें संविदा पर नियुक्ति महिला कर्मियों को पुत्र अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें, करीब 5 महीने पहले वित्त विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दी थी, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बता दूं, मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव ऐसी महिला पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हो। उन्हें 180 दिनों का पुत्र अवकाश का लाभ मिलेगा। बता दें कि यह अवकाश 2 जीवित संतान के बाद हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा। आपको बता दूं, पुत्र अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा। दरअसल आपको यह भी बता दूं, राज्य में संविदा पर काम करने वाली महिला कर्मचारी लंबे समय से पुत्र अवकाश की मांग कर रही थी। आपको बता दूं, पुत्र अवकाश लाभ ऐसे लाभ हैं जो महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उसके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदान की जाती है। ये लाभ पुत्र अवकाश लाभ अधिनियम 1961 द्वारा शासित होते हैं। 7 और 8 जुलाई को झारखंड के इन हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। दरअसल बता दूं, झारखंड में मानसून सक्रिय है। कई जिले में पिछले 24 घंटे में जमकर बारिश हुई है। आज भी कुछ जिलों में हल्के से मध्य दर्ज की बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान के मुताबिक 7 और 8 जुलाई को राजधानी और उसके आसपास के जिले में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात की आशंका है। आपको बता दूं, इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल आपको बता दूं, मौसम केंद्र ने 7 और 8 जुलाई को संभावित बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वहीं विभाग ने यह भी बताया है कि बारिश के बाद अधिकतम तापमान
गिर सकता है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देवघर जिले के घोघरा में सबसे अधिक 85 mm, जरमुंडी में 76 mm, कोलेबिरा में 62 mm। वहीं मंगलवार को हुई बारिश के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में वज्रपात से 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7 मवेशी भी वज्रपात की चपेट में आ गई है। बता दें बारिश के बीच झारखंड में आए दिन लोग वज्रपात से अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में वज्रपात से बचाव के लिए इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। आपको बता दें किसी तरह का अलर्ट जारी होने पर लोग सतर्क और सावधान रहें। मेघ गर्जन और बारिश हो तो सुरक्षित जगह पर शरण लें। किसी भी सूरत में मेघ गर्जन की हालत में पेड़ के नीचे शरण न लें। आपको बता दूं अगर किसी बिजली के खंभे के आसपास हो तो उससे दूर हो जाएं। बारिश और मेघ गर्जन के दौरान किसान इस समय अपने खेतों पे ना जाएं। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। दरअसल बताओ झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दे दी गई है। दरअसल बुधवार को अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया के बीच में सुनवाई हुई। आपको बता दूं इस दौरान कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दे दी है और इनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले कई बार कोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर खारिज कर दी गई थी। वहीं आपको बता दूं अभिषेक झा ने अग्रिम जमानत के लिए पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गई थी। आपको बता दूं इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दूं मालूम हो कि ईडी मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल और उनके पति आरोपित हैं। अग्रिम जमानत पर पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक झा अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि वह कारोबारी है और उनके बेटी बीमार है, बेटी की देखभाल के लिए अग्रिम जमानत दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि प्रार्थी पर गंभीर आरोप है। कोर्ट ने कहा कि इनकी पत्नी पूजा सिंघल को बीमार बच्ची को देखभाल के लिए 2 बार जमानत दी गई है। फिलहाल कोर्ट ने अभिषेक झा को जमानत दे दी है। पाकिस्तानी परमाणु बम से ज्यादा घातक बांग्लादेशी मानव बम, बोले बीजेपी नेता रघुवर दास। दरअसल बता दूं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने अब प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाया है। आपको बता दूं उन्होंने कहा है कि झारखंड डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। दैनिक भास्कर से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पाकिस्तानी परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक बताया है। आपको बता दूं उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको बता दूं उन्होंने स्पष्ट रूप में यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश में देश विरोधी अलगाववादी शक्तियों को खुली छूट दी जा रही है। तो वहीं रघुवर दास ने यह भी दावा किया है कि झारखंड के कई जिलों में पिछले 3.5 साल में व्यापक पैमाने पर धर्मांतर हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ रघुवर दास ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार इस बार झारखंड में बनती है तो मिनी एनआरसी लागू किया जाएगा। रांची में आदिवासियों ने यूसीसी के खिलाफ दिया धरना, कहा इसे लागू हो जाने से हमारे अधिकारों का होगा हनन। दरअसल बता दूं रांची में आदिवासी अधिकार मंच के बैनर तले आदिवासी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के विरोध में राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया है। आपको बता दूं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आदिवासियों ने यूसीसी लागू हो जाने से आदिवासियों के सामने आने वाले परेशानियों पर चिंता व्यक्त की है। आपको बता दूं धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी मौजूद थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करना भाजपा के चुनाव एजेंडे में है। आपको बता दूं जब भी चुनाव की बारी आती है तो यह मुद्दा गर्म हो जाता है। एक बार फिर से यूसीसी का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। दरअसल बता दूं अगर केंद्र सरकार यूसीसी लागू करती है तो यह आदिवासियों के विशेष अधिकारों का हनन होगा। आदिवासियों को संविधान में विशेष अधिकार मिला है। हिंदुओं मैरिज एक्ट के तहत आदिवासियों की शादी नहीं होती है। आपको बता दूं संबंध विच्छेद में भी अलग तरीका अपनाया जाता है। हमारे यहाँ सामाजिक तौर पर इनका निपटारा होता है। अगर यूसीसी पूरे देश में लागू हो जाएगा तो आदिवासियों का नसरत विशेषाधिकार खत्म होगा, बल्कि हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। धनबाद के बस्ता कोला डंपिंग क्षेत्र में 2 गुटों में भिड़ंत, फायरिंग के साथ पथराव में 6 लोग घायल। दरअसल बताओ धनबाद के बस्ता कोला कोल डंपिंग क्षेत्र में ट्रक लोडिंग में वर्चस्व को लेकर बुधवार को संयुक्त मोर्चा और जनता श्रमिक संघ के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। बता दो दोनों ओर से जमकर मारपीट और पत्थरबाजी होने लगी। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें भिड़ंत के दौरान कोल डंप में दर्जनों राउंड से अधिक फायरिंग हुई। हालांकि बाद में धनबाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच 3 ट्रक लोडिंग का कार्य संपन्न करवाया। इस घटना के बाद लोडिंग पॉइंट पर दहशत का माहौल बना हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।